हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं रिगार्डिंग द बजट। जो अभी हमारा यूनियन बजट आने वाला है 1 फरवरी को, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे। सो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज बजट। बजट क्या है? बजट हमारा आर्टिकल्स 1112 आर्टिकल 112 में हमारा जब बंधारण बना था, मीन्स जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें एनुअल बजट जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। ये यूनियन बजट जो है वो पार्ट ऑफ आर्टिकल है और उसके थ्रू गवर्नमेंट फॉलो कर रही है। वहाँ पे वो रेवेन्यू डिसाइड करते हैं, गैदरिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, आइडेंटिफाई द प्लान्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अगले साल के लिए गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग्स करने वाली है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने वाली है और क्या क्या एक्सपेंडिचर्स गैदर्स करने वाली है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक सेक्टर्स। यहाँ से अगले साल के लिए गवर्नमेंट को कैसे ड्राइव करना है, उसका एक अप्रोक्सीमेट, एक टेंटेटिव प्लानिंग रहता है। उस हिसाब से फंड एलोकेशंस होती है और सोर्स ऑफ इनकम भी वहां से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। टू फोरकास्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस इन द कंप्लायंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उस हिसाब से फोरकास्टिंग जो पॉलिसीज है उसको डिसाइड करती है। द गवर्नमेंट प्रेजेंट इट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द February, so it can be materialized before beginning of new financial year in the April. 1 फरवरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अपकमिंग अप्रैल से जो नया साल चालू होने वाला है, मीन्स अप्रैल 2025 से हमारा ये नया बजट एप्लीकेशन होगा और वो कंप्लीट होगा मार्च में 2026 में। एक साल के लिए गवर्नमेंट बजट देगी और उसके थ्रू वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। Until 2016 it was presented on last working day of February. 2016 तक ऐसा था कि फरवरी के लास्ट दिन पे वो रिप्रेजेंट होता था बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर DEA इन द फाइनेंस मिनिस्टर इज द नोडल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग बजट। फाइनेंस में भी बहुत सारे सब सेक्शंस है, उसमें जो DEA है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, वो लोग यहाँ पे पूरा बजट के रिलेवेंट एक्टिविटी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज प्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ द फाइनेंशियल बिल्स, द एप्रोप्रिएशन बिल्स हैज टू पास बाय लोकसभा बिफोर इट कम टू इफेक्टिव ऑन द 1 अप्रैल स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से पहले ये बिल पास होके लोकसभा में अप्रूव करना है बिफोर द न्यू ईयर। इन द मॉडर्न टाइम्स द बजट हैज बीन ब्रॉडकास्ट। आप देख सकते हो, हमने देखा भी है पास्ट बजट में कि संसद भवन से वो लाइव होता है ऑन DD नेशनल, DD न्यूज एंड संसद टीवी पे। नाउ तो यूट्यूब पे भी वो लाइव रहता है। आप वहां पे भी देख सकते हो कि आप संसद में क्या क्या चल रहा है। इट इज होस्टेड विदाउट इंटरप्शंस, कोई भी बाधाओं को छोड़ के एनी हाउ वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू होता है। फॉलोड बाय द पैनल असेसिंग द चेंजेस, बेनिफिट्स एंड फ्लो इन द बजट। 11 बजे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो बजट को एनी हाउ रिप्रेजेंट करेगी ऑन 1 फरवरी को। Budget document and material are available on the government budget website and union budget mobile applications. सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। Rail budget presented separately for 92 years has been merged with the union budget. पहले last 92 years से रेल बजट और यूनियन बजट सेपरेट था, नाउ दोनों मर्ज हो गया है। सिंस 1947 टोटल 73 एनुअल बजट और 14 इंटरिम बजट रिप्रेजेंट किए हैं एंड 4 स्पेशल बजट और मिनी बजट।
सो इंटरिम बजट तभी प्रेजेंट करते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। अगर अपकमिंग ईयर्स में इलेक्शंस है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो इंटरिम बजट प्रेजेंट करती है, और जब भी फाइनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी तब उस बजट में अगर कुछ भी चेंजेस करना है तो वो गवर्नमेंट वहाँ पे चेंजेस करके फाइनल एनुअल बजट वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी। सो उस केस में वो बजट का मंथ चेंज हो सकता है। टाइम ऑफ बजट अनाउंसमेंट, यशवंत सिन्हा जो उस टाइम के बजट मिनिस्टर थे भारतीय जनता पार्टी में अंडर द पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, वो चेंज रिचुअल बाय अनाउंसिंग 1999 सो यूनियन बजट एट 11 AM which was earlier done at 5 PM which was a colonial practice to ensure that the match is breeding morning time। so ब्रिटिश का जो मॉर्निंग टाइम था उसके हिसाब से हम 5 बजे बजट रिप्रेजेंट करते थे, बट 1999 से वो बजट 11 बजे शुरू हुआ। यशवंत सिन्हा जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, दिस ट्रेडिशन स्टार्टेड फ्रॉम 2001। 17 departing the colonial era trading of presenting the union budget on the last working day of February, then the Minister of Finance Arun Jaitley in the NDA government led by Bharatiya Janata Party announced that it will be presented on 1st February। so यहाँ से वो 1st February को start हो गया। The printing of budget documents start roughly 1 week ahead of the presenting the parliament budget। एक वीक पहले से ये प्रिंटिंग एक्टिविटी होने शुरू हो जाती है। सो उसको एक हलवा सेरेमनी जैसा एक फंक्शन रखते हैं। वहाँ पे स्वीट डिश इज प्रिपेयर्ड इन द लार्ज क्वांटिटी टू सर्व द ऑफिसर्स सपोर्ट द स्टाफ। सो जो भी बजट के काम में इन्वॉल्व रहते हैं उनको वो लोग आइसोलेट रहते हैं एंड नॉर्थ ब्लॉक ऑफिस में वो रुकते हैं जब तक बजट रिप्रेजेंट नहीं होता है। दिस हलवा इज सर्व्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सो बजट शुरू होने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर उनको हलवा सर्व करते हैं। This ceremony is prepared as a part of Indian traditions of having something sweet before starting any important task। जो हमारी परंपरा है कि कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले हम कुछ स्वीट्स से हमारा काम शुरू कर दें। लॉक इन पीरियड जो है वो लार्ज नंबर ऑफ डेज विच एग्जिस्ट टू मेंटेन द सेक्रेटरी। सो हमारा जो सेक्रेसी है बजट का उसको लॉक इन बोलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर्स उसको लॉक इन करते हैं हेड क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ब्लॉक में। दे कैन इमरजेंस ओनली द फाइनेंस मिनिस्टर कंप्लीट देयर बजट स्पीच ऑन द 1st February। उसके बाद ही आप वहां से लॉक इन से कर सकते हो। प्रीवियसली लॉक इन पीरियड व्हेन ऑफिशियल्स कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड वुड बी लॉन्गर। सिंस 2021 द बजट हैज बीन प्रेजेंट इन अ प्योरली डिजिटल फॉर्मेट एंड लॉक इन पीरियड हैज गॉटन शॉर्टर। सो उसके बाद वो 21 के बाद शॉर्ट हो गया लॉक इन पीरियड। The basement of the North Block's houses printing press that was traditionally used to base printing from 40 years 2020 तक, therefore the budget went digital with bare minimum document printed and bulk distribution happening via mobile applications। so 2020 के बाद वहाँ पे डिजिटल प्रिंटिंग होने लगा, अदरवाइज वहाँ पे 40 साल से प्रिंटिंग हो रहा था। Going digital means the lock-in period got shortened just to 5 days from the previous that last up to 2 weeks। so 2 वीक का हमारा पीरियड था लॉक इन, उसकी जगह पे भी 5 दिन में लॉक इन पीरियड हो गया है। अभी ब्रीफ केस वाला जो एक ट्रेडिशंस था कि अंटिल 2018 तक पार्ट ऑफ ट्रेडिशंस फाइनेंस मिनिस्टर एक ब्रीफ केस लेके आते थे लेदर कलर की। द ट्रेडिशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द फर्स्ट मिनिस्टर RK सन्मुख सेठी। बही खाता। सो ऑन 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारामन ब्रोक दिस ट्रेडिशन by carrying budget in a बही खाता। On 1st February 2021, Finance Minister Nirmala Sitharaman presented first paperless budget। She took a digital tablet wrapped in a traditional बही खाता style pouch। It is considered a move to strengthen the Prime Minister Narendra Modi's ambitions to Digital India missions। So मोदी जी का जो मिशन है डिजिटल इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने 2021 में फरवरी में जो बजट शुरू किया वो डिजिटल टेबलेट के थ्रू प्रोसेस किया और उसको बही खाता के हिसाब से रिप्रेजेंट किया। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो राष्ट्रपति भवन पे कॉल किए जाते हैं। एज पर एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति भवन पे बुलाए जाते हैं टू गेट द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट बिफोर हेडिंग टू द पार्लियामेंट टू प्रेजेंट द बजट। अभी होता है कैबिनेट मीटिंग इन संसद भवन। सो मीटिंग ऑफ द कैबिनेट इज हेल्ड
10 AM on the February 1st. After getting note from the cabinet, union minister present the budget in this parliament. So 10 बजे मीटिंग होती है और 11 बजे प्रेजेंट होता है. फाइनेंस मिनिस्टर who present the budget. So Morarji Desai was the finance minister who present 10 budget. P चिदम्बरम जिन्होंने 9 किया है, प्रणब मुखर्जी 8 है, निर्मला सीतारामन 7 है, CD देशमुख 7 है. अब निर्मला सीतारामन उसका 8 बजट प्रेजेंट करने जाएगी. तो इस बार वो थर्ड रैंक पे प्रणब मुखर्जी के साथ हो जाएगी. मनमोहन सिंह एंड टीटी हैव प्रेजेंटेड दिस 6 बजट. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इज शेड्यूल फरवरी 1, 2025 को उसकी स्पीच 11 बजे शुरू होगी. लोकसभा में वो बजट प्रेजेंट करेंगे. बजट 2025 का निर्मला सीतारामन जो है वो सेकेंड फुल फ्लेज बजट प्रेजेंट कर रही है अंडर द नरेंद्र मोदी न्यू गवर्नमेंट. क्योंकि इस गवर्नमेंट बनने से पहले उन्होंने इंटरिम बजट दिया था, गवर्नमेंट कंफर्म होने के बाद उन्होंने फर्स्ट फाइनल बजट दिया था और अभी वो सेकेंड फुल बजट दे रहे हैं. अभी बजट के दिन सैटरडे है. डिस्पाइट ऑफ सैटरडे 1 फरवरी 2025 को BSE NSE हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ओपन रहेगा और वर्किंग कंडीशंस में होगा. सो उस दिन मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होने वाला है. अगर आप ट्रेडिंग करते हो सो बी केयरफुल ऑन द डे ऑफ ट्रेडिंग. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स बजट सेशन बिगिन ऑन द जनवरी 31. सो हमारा संसद जो है वो 31 को शुरू होने वाला है और फरवरी 13 को कंप्लीट होने वाला है. द सेकेंड पार्ट जो है वो मार्च 10 को शुरू होगा और अप्रैल 4 को खत्म होने वाला है. दिस गवर्नमेंट इज बिल्ड द क्रेडिट गारंटी स्कीम टू MSME एक्सेस फॉर द फंडिंग. जो एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब्सिडरीज जो है एक्सपोर्ट में वो 1% से 5% ले जाएगी. स्टार्टअप जो है वो गवर्नमेंट फ्रेम पॉलिसीज में स्ट्रीमलाइन होने के लिए GST प्रोसेस और इंट्रोड्यूस टैक्स इनिशिएटिव्स. इंडियन गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द प्रायोरिटाइजिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशंस. The government should strengthen the budgetary provisions sector like the defense, SPEC, tech, cyber security and precision manufacturing. Government should increase the capex by 12 to 15% for upcoming budget announcement. TDS for the digital asset transaction should be reduced to 0.01% to its level of 1%. So these are the supposed expectations from government budget. The government should consider the reduction of GST to rate the foster growth, to introduce the incentive and framework the technical adoptions, to fund allocations, international travel. Lowering the tax slab will help the direct sellers who are sole proprietaries to the business. The government should support the initiative like National Green Hydro Missions to foster the innovation and growth. The government should simplify the tax norms and as compliance to strengthen the digital infrastructure, smart corridors and smart cities. Make in India 2.0 journey or Union Budget 2.2 will play a crucial role for the country forward with the strengthening its position. The budget should focus on the clearance for the foreign grants, to consider the import duties and solar components, focus on the providing substantial tax relief, credit of MSME companies in the sectors. Key expectation from the budget is like multimodal logistic parks and seamless connectivity across the transportation. Over past few budgets, the tax rate for investment instruments income have gradually streamlined, like the FD, debt municipal. As the India moves toward the twin goal of 5 trillion economy and Viksit Bharat by 2047, MSME and NFBC will play a crucial role. Budgetary allocation for R&D, AI, ML, quantum likely to increase the dramatically. And finally, जो हर एक मिडिल क्लास के लिए एक्सपेक्टेड रहता है, इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, सो अभी हमारे 2 टैक्स स्लैब अवेलेबल है, न्यू एंड ओल्ड टैक्स रेजिम. So the old allowing the various deduction and new offering the lower rates but fewer deductions. A merger can be the horizon. So हो सकता है गवर्नमेंट यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम को इम्प्रूव करे और यहाँ पे लोग शिफ्ट करे न्यू रेजिम में.
There is a considerable revenue policies from the standard deduction. Those who enroll the old regime of the 2024-25 announcing to 28%. While the new tax regime is set to establish the base rate, it is possible by the 2025 budget we may a remarkable change. This could be the era when government merges the systems. So people बहुत expectation कर रहे हैं. So the new tax regime to compulsory use the system within the India. However, the government yet to make the official announcement regarding the changes. Key distinction between the दोनों tax regime में difference है. The rebate on income up to 7 lakh under the new system compared to 5 lakh in the old system. Additionally, the standard deduction of salaried individual has been increased to 75 in new regime from the previous one of 50,000. The new scheme also eliminate the most deductions. Existing में जो ATC, ATD and HRA हैं वो new regime में eligible नहीं होगा, which were integral to the old schemes. So ये हमारा highlighted था. अभी जब भी बजट रिप्रेजेंट होगा February 1 को, उसके बाद हम फाइनल आउटकम रिव्यू करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज में चेंज है, हम डिटेल में बजट को रिव्यू करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो. आई विल आंसर ऑल योर कमेंट्स. सब्सक्राइब माय चैनल DK ब्रदर्स. ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरी चैनल पे मिलते रहेंगे. बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.